मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में जो प्रकरण करने वाले हैं भाषा कौशल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भाषा कौशल का क्या अर्थ होता है, इसके क्या प्रकार हैं और भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा कौशल का अर्थ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेक्षण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। तो भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। तो भाषा कौशल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ये चार चीजें आती हैं। तो इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि एक बच्चा जो स्कूल में विद्यालय में आता है तो उसके इन चारों कौशल का विकास करना, कि ध्यान से चीजों को सुनकर समझ सके, पढ़ सके, अपनी बातों को बोल सके और उसको लिख सके। तो इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। भाषा कौशल का तात्पर्य है कि व्यक्ति या बालक द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति को सही एवं सटीक ढंग से किसी भी स्थिति में दूसरों के बीच संप्रेषित करना। तो भाषा कौशल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब सही तरीके से बोलना, अपने विचारों को चाहे लिख कर चाहे बोलकर प्रकट करना, दूसरे की बातों को सुनना। तो इस कौशल को हम भाषाई कौशल कहते हैं। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल चार, इसको जो कौशल है इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है श्रवण कौशल, जिसको सुनने का कौशल बोलते हैं। दूसरा है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। तीसरा है पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। और लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। तो एक क्रमशः है। पहले सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर सुनी हुई बातों को बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो इन चार भाषा जो कौशल है इनको इन चार भागों में बांटा जाता है। अब हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को चारों भाषाई कौशल में दक्ष बनाना है। तो भाषाई कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो चार भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें विद्यार्थियों को दक्ष बनाना है। दक्ष का मतलब एक्सपर्ट बनाना है। तो श्रवण एवं पठन कौशल ग्रहात्मक कौशल तथा अन्य दो वाचिक एवं लेखन कौशल जो है इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। क्यों ग्रहणात्मक कौशल श्रवण और पठन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रवण और पठन कौशल के माध्यम से, अगर हम बात करें श्रवण और पठन कौशल के माध्यम से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, और वाचन और लेखन कौशल के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए आगे कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि चार भाषाई कौशल में से ग्रहात्मक कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौन से हैं और अभिव्यक्तात्मक कौन से हैं, तो वाचन और लेखन के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और श्रवण और पठन के माध्यम से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए श्रवण और पठन कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं और वाचन और लेखन को अभिव्यक्तात्मक कहते हैं। तो अब हम एक एक कौशल के बारे में पढ़ते हैं। श्रवण कौशल। तो श्रवण भाषा सीखने का प्रथम चरण है। कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सुनता है चीजों को। तो श्रवण भाषा सीखने का प्रथम चरण है और चारों भाषाई कौशल में सबसे पहला भी है। श्रवण शब्द का अर्थ विचारों, भावों एवं तथ्यों को सुनने और उसका अर्थ ग्रहण करने से है। विद्यार्थी कविता, कहानी, भाषण, वार्तालाप आदि का अर्थ भी ग्रहण करता है। श्रवण कौशल में निपुण बालक का वाचन कौशल भी बेहतर होता है, कि जो सही से सुनता है वही सही से बोल सकता है। सुनने से बालकों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। और यदि विद्यार्थी की श्रवण इंद्रियां मतलब कान में दोष है, नहीं सुन सकता, तो वह
वह ना किसी को ठीक से सुन सकेगा, और जब सुनेगा ही नहीं तो बोलकर अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। अतः उसका भाषा ज्ञान बिल्कुल शून्य के बराबर होगा। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बन सकता है, तो इसलिए भाषाई कौशल में श्रवण कौशल का मुख्य स्थान है। पहला स्थान है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर उसके बाद बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाचन कौशल की, तो वाचन अथवा मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है, भाषा सीखने का दूसरा चरण है। कि जब पहले जो छोटे बच्चे को देखते हैं, पहले सुनता है, सबकी बातों को सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। तो वाचन अथवा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भाषा सीखने का द्वितीय चरण है। ध्वनियों के माध्यम से मुख से अभिव्यक्त होने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं, और इस भाषा में दक्ष होना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन अर्थात मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सहज, सरल एवं सर्वोत्तम माध्यम है, तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। परस्पर वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि विद्यार्थियों के वाचन कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे विद्यार्थियों के वाचन कौशल का विकास होता है। कि वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से बच्चों के वाचन कौशल को और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। वाचन कौशल में निपुण विद्यार्थी स्वाभाविकता, स्पष्टता, शुद्धता, बोधगम्य, मधुरता और प्रवाहमय आदि कुशलता के साथ अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष रख सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्माभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहे हम घर के अंदर हैं, घर के बाहर निकलें, हम कहीं पे भी जाते हैं, तो हमें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं पठन कौशल की। कि पठन अथवा पढ़ना भाषा सीखने का तृतीय चरण है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ना सीखता है। तो ये भाषाई कौशल का तृतीय चरण है। पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। सभी विषयों का ज्ञान अर्जन पठन कौशल पर आधारित होता है। कि जितने भी विषय हैं, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप सामाजिक ज्ञान पढ़ो, आप कोई भी विषय पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो, इतिहास पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, तो सभी का जो सभी विषयों का ज्ञान अर्जन पठन कौशल के माध्यम पर ही आधारित होता है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो आप किसी भी विषय का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी इससे पूर्व श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से परिचित हो चुके होते हैं। विद्यार्थी अपने श्रवण कौशल व वाचन कौशल के द्वारा अपने पठन कौशल का विकास करता है। कि पहले चीजों को सुनता है, फिर बोलता है, और फिर उन्हीं चीजों को पढ़कर सीखने की कोशिश करता है। तो पठन के माध्यम से ही हम देखते हैं कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और ज्ञान अर्जन करता है। अलग अलग किताबों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बच्चा देश दुनिया की जो जानकारी है उसको पता चलती है, और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। तो पठन के दो प्रकार होते हैं, स्वस्वर पठन और मौन पठन। तो हम देखते हैं कि हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। स्वस्वर पठन की विद्यालय में बच्चा ऊंचे स्वर में, जब शिक्षक बच्चों से कहता है कि चलो तुम पढ़ो, तो बच्चा ऊंचे स्वर में पढ़कर सबको सुनाता है। और दूसरा होता है मौन पठन। मौन पठन है कि जब हम अध्यापक बच्चों से बोलते हैं कि चलो तुम मन में पढ़ो, या जो हम घर में अपना पढ़ते हैं, तो हम चुप रहकर जब चीजों को पढ़ते हैं, तो इसको मौन पठन कहते हैं। तो पठन दो प्रकार का होता है, स्वस्वर पठन और मौन पठन। स्वस्वर पठन आत्मविश्वास को दर्शाता है कि हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम जितने अच्छे से पढ़ते हैं, तेज पढ़ते हैं, तो उससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो मौन पठन गहन अध्ययन करने की क्षमता को विकसित करता है। अक्सर जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक को हम घर में पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम मौन पठन के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो मौन पठन गहन अध्ययन करने की क्षमता को विकसित करता है। उसके बाद लेखन कौशल। तो लेखन भाषा सीखने का चतुर्थ चरण है, और चारों भाषाई कौशल में सबसे आखिरी भी है। कि पहले बच्चा सुनना सीखता है, श्रवण, फिर उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, और फिर लिखना। तो भाषाई कौशल का आखिरी चरण है। श्रवण, वाचन व पठन कौशल के उपरांत लेखन कौशल की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लेखन कौशल के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की लिखित अभिव्यक्ति आती है।
जब भाषा की ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कि जो हम लिपि पढ़ते हैं, उसको जब हम लिखित माध्यम से जब हम उसको एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा की ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना, इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल है। लेखन कौशल विद्यार्थी को सोचने, समझने व अपने विचारों को क्रमबद्ध करके लिखने में पारंगत बनाती है। यह कौशल विद्यार्थी के व्याकरण संबंधी सुधारों को सरल व सुगम बनाती है। कि आपका जो लेखन कौशल का मतलब है कि बिल्कुल व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखकर सही शुद्ध तरीके से आप अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करें लिखकर। तो क्लास आज के इस विषय में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भाषा कौशल के बारे में पढ़ा कि भाषा कौशल क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके 4 कौन-कौन से प्रकार हैं। कि सबसे पहले श्रवण सुनना, फिर वाचन बोलना, फिर पठन पढ़ना, फिर लेखन लिखना। तो ये 4 भाषाई कौशल हैं जिसको एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो अक्सर आगे भविष्य में सीटेट में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि चारों भाषाई कौशल जो है उसमें पहला स्थान कौन-सा है? और लेखन कौशल का स्थान कौन-सा है? सबसे पहले कौन-सा आता है? तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।